आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, मैं ये एलेग्रो बाइक जो एलेग्रो प्रो है, आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। जो एलेग्रो प्रो है ना, वो एलेग्रो बाइक से थोड़ी सी डिफरेंट है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि काफ़ी डिफरेंट है तो सही रहेगा। अच्छा, इन्होंने जो है ना काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसका डिज़ाइन भी इम्प्रूव किया है, उसकी पावर भी इंक्लूड की है। नॉट पावर, बैटरी कैपेसिटी उन्होंने उसकी इम्प्रूव की है। इसके अलावा उसमें एक उन्होंने स्पेशल फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूंगा। अच्छा, इन्होंने इसका जो ना फ्रेम थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने फ्रेम चेंज क्यों किया? अच्छा, ये सारा उन्होंने आई थिंक रिसर्च के बाद ही किया है, क्योंकि आपको पता है कि एलेग्रो बाइक जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो डिलीवरी के लिए ही लेते हैं। और इस बाइक का जो आई थिंक जो प्योर डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो जो है वो डिलीवरी को फोकस करते हैं ये ज़्यादातर इस बाइक के थ्रू। या इन्होंने ये बाइक बनाई है और लकीली ये बाइक जो है वो डिलीवरी के लिए फ़िट हो गई है। तो आइए चलें इस बाइक को देखते हैं। अच्छा, अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये इस बाइक का मॉडल है एलेग्रो प्रो। ये 2026 का मॉडल है ये बाइक जो है। अब मैं आपको इसके बारे में ना डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस उन्होंने नॉर्मल एलेग्रो बाइक से जो इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला फ़ीचर जो आपको ये बाइक देखते ही नज़र आएगा, अगर आपने सेकंड टाइम ये बाइक लिया, आई मीन कि आपके पास अगर एलेग्रो बाइक ऑलरेडी है और आप ये बाइक लेते हैं, अपग्रेड कराते हैं उसको, ये वाला वर्जन लेते हैं, तो आपको जो सबसे पहला फ़ीचर जो सबसे पहला डिफरेंस आई मीन के समझ आएगा वो होगा, ये बाइक छोटी है। ये बाइक साइज़ में इन्होंने छोटी बनाई है थोड़ी सी। ये इसका स्मॉलर साइज़ है और वो आपको बेनिफिट करेगा अगर आप डिलीवरी करते हैं या डिलीवरी नहीं करते। दोनों सूरतों में वो आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि देखें इसका जो लुक है ना वो बल्की लुक नहीं है। इस बाइक का लुक बहुत स्लिम है, ये स्लिम डिज़ाइन की हुई है। देखें मैंने पीछे रैक भी लगाया हुआ है, मगर ये बाइक मुझे इतनी ज़्यादा बल्की और बड़ी नहीं दिख रही जैसे कि प्रीवियस एलेग्रो बाइक थी। प्रीवियस एलेग्रो बाइक है ना, वो बिल्कुल मोटर बाइक जैसी बड़ी लगती है। जब आप उसमें पीछे ये रैक लगा लेते हैं ना, रैक लगा लेते हैं, उसके बाद उसमें आप जो डिलीवरी का बॉक्स रखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी लगती है। मैंने अभी इस पर डिलीवरी बॉक्स नहीं लगाया, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ही निकाली है। जब से बाइक की है मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था। अभी मैं आपको इसका कंट्रोल पैनल भी दिखाऊंगा और एक फाइनल इसका जो बिग सरप्राइज़ है वो तो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखते रहिएगा। अच्छा, मैं आपको ना इस बाइक का थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो अब आप देखते रहें, कंटिन्यू रखें वीडियो को। अच्छा, एक जो चीज़ मैं रियली विश कर रहा था कि जो न्यू वर्जन में होगी वो होगी कि इनका फ्रंट फोर्क तो आपको पता ही है वो सस्पेंशन वाला है, मगर बैक में इनका कोई सस्पेंशन नहीं है। तो इन्होंने अभी तक वो चीज़ इम्प्रूव नहीं की है। आई रियली होप कि आने वाले जो मॉडल्स होंगे उसमें ये लोग बैक सस्पेंशन का भी कुछ ना कुछ जो है वो सलूशन निकालेंगे ही निकालेंगे। इसके अलावा टायर जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, 20/4 इंचज़ के टायर हैं और सेम कंपनी के टायर हैं। वही जो लास्ट एलेग्रो बाइक के जो टायर होते थे इनोवा कंपनी के, वही हैं। इसके अलावा लाइट भी जो है वो सेम है जैसे पहले एलेग्रो बाइक की लाइट थी। जो हैंडल की विड्थ है वो काफ़ी छोटी कर दी है इन्होंने, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट इसका डिज़ाइन हो गया है। पावर सेम है, पावर की बात अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर में आपसे। एग्जैक्टली सेम पावर है, बस थोड़ा सा इसका जो है ना फ्रेम इन्होंने श्रिंक कर दिया है, मगर
इसमें जब आप पीछे डिलीवरी का रैक लगाएंगे तो आपको डिलीवरी का बैग वगैरह रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मगर हाँ, इसकी एक जो एग्रेसिव लुक जो जो इसके प्रीवियस मॉडल एलेग्रो बाइक की जो एग्रेसिव लुक थी ना एक, वो इसकी मिनिमाइज़ कर दी है इन्होंने, और ये बहुत अब जो है ना एक सिंपल सी बाइक लग रही है। मगर जो सिंपल सी बाइक लग रही है वो सिर्फ दिखने में ही लग रही है ये नहीं सिंपल, ये है बीस्ट ऑफ अ बाइक। लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ अ बीस्ट ऑफ अ बाइक। अगेन ये डिलीवरी के लिए इस वक्त आई थिंक के बेस्ट बाइक है मार्केट में जो आपको इस प्राइस रेंज में मिल सकती है। चलें अब इसकी जो है थोड़ी सी जो है ना वो बैटरी की बात करते हैं। इसमें 3 टाइप की बैटरीज आ रही हैं। जो प्रीवियस एलेग्रो का मॉडल था उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो है वो 35 एम पावर की बैटरी थी। इसमें जो बैटरी है वो 3 तरह की बैटरीज आएंगी। वो एक है 40 एम पावर की बैटरी, 50 एम पावर की बैटरी और 60 एम पावर की बैटरी। गाइस अब आप मुझे बताएं कि 60 एम पावर, जो 35 एम पावर की बैटरी थी, लास्ट टाइम मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया कि मैं उसमें 10 आवर की शिफ्ट पेडल असिस्ट 5 पर रख के करता हूँ। अब आप ये सोचें कि 60 एम पावर इज़न्ट इट अ गेम चेंजर और नॉट? ये बिल्कुल बीस्ट ऑफ अ बाइक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये गेम चेंजर है सबसे बड़ा। आप इसको देख सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये फोकस सही से कर रहा होगा कैमरा। तो ये 48 वोल्ट 60 एम्प आवर, वाओ। और ये बड़ी मैसिव बैटरी है, इसको निकालने के उठाना भी एक बड़ी ना मुश्किल सी बात है। ये जो है ना बहुत हैवी है ठीक ठाक। गाइस 60 एम्प आवर बैटरी इज़ नॉट अ जोक। ये जो है ना बैटरी इन्होंने जो किया है ना, ये कंप्लीट गेम चेंजर बाइक है। अच्छा, जो ये बैटरी इन्होंने 60 एम पावर की है ना, इन्होंने जो है ना ये मोपेड जो लोग मोपेड यूज़ करते हैं ना, जो लोग मोटर बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, ये रियली है उनके लिए जो है ना एक थॉट प्रोसेस इन्होंने कर दिया है कि क्या ये बाइक मोटर बाइक को रिप्लेस कर देगी। आई डोंट थिंक सो। मगर आप सोचें कि 60 एम पावर बैटरी से आप क्या क्या कर सकते हैं, कितनी आवर की डिलीवरी की शिफ्ट कर सकते हैं आप ये ज़रा आई मीन के पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। आप दूसरे एरियाज़ में जाके डिलीवरी कर सकते हैं। आई मीन रियली स्काई इज़ द लिमिट का। अभी आप अगर इसको सोचें एज अ डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द बेस्ट बाइक। अच्छा, जो इसमें गियर सिस्टम है वो एग्जैक्टली जो प्रीवियस एलेग्रो बाइक थी वैसा ही है। देखिए मैंने अभी तक इसमें से गियर्स पे से ये निकालनी है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि ये कम्प्लीटली न्यू है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। जब से ख़रीदी है 2-3 महीने से ये मेरे बैक यार्ड में पड़ी हुई है। स्क्रीन पे से भी मैंने प्लास्टिक नहीं लगाया, अभी मैं स्क्रीन ऑन करूँगा तो प्लास्टिक भी उतार दूँगा। अच्छा, जो गियर सिस्टम बिल्कुल सेम है, मगर हु केयर्स अबाउट द गियर सिस्टम। आप इस बाइक को पुश करके चलाएंगे क्या कभी? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसको पुश करके चलाएगा विदाउट बैटरी। गाइस अगेन इसकी बैटरी का साइज़ देखें आप। इस वीडियो में जो है ना वो सही से पता नहीं चल रहा है, मगर इससे ह्यूज बैटरी, ये उस बैटरी की डबल है। ऑलरेडी जो 35 एम पावर की बैटरी थी वो बहुत ह्यूज थी, ये उसकी डबल हो गई है। अच्छा, बिल्कुल वही है मेटेलिक इसके जो फेंडर्स हैं ना, ये जो इसके फेंडर्स हैं ये मेटेलिक हैं। फ्रेम भी ऑलमोस्ट सेम मटेरियल का, एल्यूमिनियम का इसका फ्रेम है। तो इन्होंने लाइट रखने की कोशिश की है, मगर इट्स अ वेरी हैवी बाइक। तो एक तो ये है बात, और दूसरी बात ये कि सीट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, सीट आपको कम्प्लीटली निकालनी पड़ेगी। ये सीट जो है ना वो फोल्ड होके, जैसे वो फोल्ड हो जाती है ना, फोल्ड होके ओपन नहीं होती, जिसकी वजह से बैटरी निकालने के लिए जो फोल्ड होके कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिनमें फोल्ड हो जाती है सीट, और फिर आप बैटरी निकाल लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीट जो है वो निकालनी पड़ी, जो कि ईजी एक लैच सिस्टम है। ये देखें आप यहाँ पे ना, आप इसको खोलेंगे और सीट को निकाल के बैटरी निकाल लेंगे। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको आई डोंट थिंक सो कि कोई बैटरी निकाल के कहीं लेके जाएगा। हाँ, अगर आप कहीं पार्क कर रहे हैं ज़्यादा देर के लिए, आई डोंट रिकमेंड, मगर आपको कहीं अगर पार्क करनी है ज़्यादा देर के लिए, कहीं पर विज़िट कर रहे हैं, तो आप इसकी जो है वो बैटरी निकाल के लेके जा सकते हैं अपने साथ सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए। अच्छा, जो इसके डिस्क ब्रेक सिस्टम है ना, वो जो मेरा प्रीवियस एलेग्रो बाइक है मेरे पास, उससे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहे हैं। थोड़ी सी जो है ना ये थिक मेटेलिक प्लेट है इसकी जो डिस्क प्लेट है, एग्जैक्टली सेम साइज़ है। वो मुझे मिलीमीटर जो होता है ना उसका वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा, गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा। मगर इसके ब्रेक मुझे ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो प्रीवियस एलेग्रो मॉडल है उससे। तो आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक को शायद या तो इसकी थिकनेस चेंज की है, या आई डोंट थिंक सो कि मे बी जो फ्रेम थोड़ा सा इन्होंने लाइट किया है कि उसकी वजह से
पता चल रहा हो, मगर मुझे मेरे वाले पास जो ये वाली बाइक है उसके ब्रेक जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चेन वगैरह सब इसकी सेम है। बट देखें, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग तो इसको कहेंगे कि ये बाइक ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बट मैं तो इन बाइक्स का दीवाना हूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल बाइक। अच्छा, जो की का सिस्टम है बाइक, इसमें बैटरी का वो प्रीवियस जो की का सिस्टम था वैसा ही है। ये अभी देखें जो मैंने रखी हुई है इस वक्त, ये ऑफ़ है, बाइक ऑन नहीं हो सकती। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पर ट्विस्ट कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगी, और अगर बैटरी निकालनी होगी तो आपको इसको प्रेस करके लेफ्ट हैंड साइड पे 8 o'clock पोजीशन पे ले जाएंगे तो ये बैटरी, अब आप इसकी बैटरी अनलॉक हो गई, ये बैटरी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये बाइक ऑफ हो गई है, और जो है इसको ऑन करने के लिए ये अब जैसे इसे अब की निकल आएगी, ऑफ़ करके की बाहर आ जाती है, ऑन में की बाहर नहीं निकल सकती। तो ये मैं जब इसको थोड़ा सी स्टक हो रही है, आई डोंट नो, ये देखें ये ऑन हो गई, ये अब बाइक ऑन पोजीशन में आ गई है। अब ये की बाहर नहीं आ सकती, और अब हम बाइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से ना जो इसके कंट्रोल दिखा दूंगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्शन आ रही है पीछे से। देखिए मैं आगे आ रहा हूँ तो बात है, मैं चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन ना आए, थोड़े से मैं इसका कंट्रोल आपको दिखा दूंगा। बाइक के कंट्रोल ऐसे ही, ये साइड में थोड़ा छोटा सा इन्होंने एक कंट्रोल पैनल इस तरह दिया है। ये तो इसका जो है वो थ्रोटल है ये वाला, तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल है। ये प्लस बटन है, ये एक माइनस बटन है, इधर एक बटन इन्होंने इधर दिया हुआ है, एक बटन इस तरफ है ये दिया हुआ है, एक बटन यहाँ पे ऊपर की तरफ है। अब चलें बाइक को ऑन करने के लिए पहले तो ये है कि जो है इसकी की जो है वो ऑन पोजीशन में होनी चाहिए। तो की इस वक्त ऑन है। आप ये वाला बटन यहाँ प्रेस करेंगे, प्रेस करके कीप इट प्रेस फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स, तो बाइक ऑन हो जाएगी। ये देखें बाइक ऑन हो गई है। अब आपको क्या क्या नज़र आ रहा होगा, इस पर ऊपर सबसे ऊपर आ रहा होगा 250 वॉट, और यहाँ पे इसका वोल्टेज सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे असिस्ट लेवल जो है वो नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अगर आप ये जो है यहाँ पे इसको जब प्लस प्रेस करेंगे, देखिए मैं करता हूँ इसका जो है ना प्लस प्रेस करता हूँ, मैंने ये किया तो इससे जो इसका असिस्ट लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, माइनस से लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ये ट्रिप सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिखा रहा है। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें ये 250 वोट में इस वक्त ये यूके की रोड लीगल है। इस वक्त ये पेडल असिस्ट है, थ्रोटल से ये बाइक नहीं चलेगी, थ्रोटल से ये चलेगी 3.5 माइल। सो 3.5 माइल जो थ्रोटल है वो यूके के सिस्टम में जो है वो लीगल है। तो इस वक्त अगर आपको कोई पुलिस या कोई अथॉरिटी रोकती है, या डीवीएल अगर आपसे कोई डीवीएल जो एजेंसी है वो अगर आपको रोक के पूछते हैं कि ये बाइक रोड लीगल है या नहीं, तो ये कम्प्लीटली रोड लीगल है। आप इसको 100% यूके में वर्क पर्पजेज़ के लिए और कम्यूटिंग के लिए कम्प्लीटली ऑन यूके रोड्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एज अ नॉर्मल बाइक। तो ये था मकसद मुझे आपको बताने का इसका डिस्प्ले का। अच्छा, आपको इस डिस्प्ले के कंट्रोल पैनल में अगर जाना है, पहले तो ये करते हैं कि इसके जो है ना ये स्क्रीन से हम लोग इसकी जो है लेयर वो उतारते हैं। चलें, इसके जो है ना ये एक इस पर जो एक प्लास्टिक लगी हुई है उतारते हैं। मैंने आपको कहा था मैंने ये बाइक कभी भी यूज़ नहीं की है, तो हाथ ज़रा इसका ये उतार देते हैं। ये मैंने उतारी थी, लगा रहने देता तो इसका थोड़ा सा जो है वो सेफ़ रहेगी। अगर आपके पास कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, या तो यही लगा हुआ छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर चलें, इसका स्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्क्रीन है, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू। आई मीन कि ब्रांड न्यू तो है ही, मगर स्क्रीन का साइज़ बहुत अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इतनी ज़्यादा जो है वो अटेंशन सीख भी नहीं करता। अच्छा, तो इसके अगर आपको कंट्रोल पैनल में जाना है ना, तो आपको इसको ये जो टॉप वाला है ना, इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। कीप इट प्रेस फॉर फ्यू सेकंड्स। ओहो, ये तो ऑफ हो गई। कीप टर्न इट ऑन अगेन। ये वाला, इसको आप कीप इट प्रेस फॉर फ्यू सेकंड्स। ये देखें, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो इसका ग्लोबल पासवर्ड है ना जो अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी एलेग्रो बाइक्स में यही पासवर्ड डाला है और ये पासवर्ड चल जाता है, वो है 2023। तो हम इसमें 2023 डाल के देखते हैं चलता है कि नहीं। टू, देखिए ये बटन आप प्रेस करेंगे अगेन तो ये दूसरे उस पर चला जाएगा बॉक्स पे, 2023, और ये आप प्रेस करें दोबारा तो आप देखें ये आ गए।
इस स्क्रीन पे आ गए, मेन्यू पे आ गए। देखें अब इस मेन्यू पे जो है आपके पास एक तो है जनरल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स। ये ही जो चीज़ें दो जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पासवर्ड सेट जो है आप इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं इससे। ये मेरे बराबर में ना एक छोटा बच्चा है, वो चला रहा है इलेक्ट्रिक बाइक, बड़ी ज़बरदस्त बाइक है उसकी, छोटी सी। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसके जो है जनरल सेटिंग्स में जाते हैं। तो अब ये बटन आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखें आप ये जनरल सेटिंग्स में आ जाएंगे, जहाँ पे व्हील साइज़ और ये सारी चीज़ें, सिस्टम वोल्टेज, स्लीप टाइम, राइड मोड, ये मैक्स लेवल जो भी है, या आप खुद से जब आप बाइक लेंगे तो आप देख सकते हैं। मगर मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है वो है राइड मोड। ये देख रहे हैं आप, राइड मोड। ये अब इस राइड मोड में जाके देखते हैं। अच्छा, राइड मोड में हैं तीन चीज़ें हैं, एक है इकोनॉमी, एक है नॉर्मल और एक है पावर मोड। तो मैं इसको नॉर्मल पे रखता हूँ, और नॉर्मल एलेग्रो बाइक जो मेरे पास 35 एम पावर वाली बैटरी है उसको मैं नॉर्मल पे रखता हूँ। तो वो मैंने आज तक जो है ना मैक्सिमम उस पर 10 आवर की शिफ्ट की है जो उस बाइक ने मुझे दे दी थी। 10 आवर की शिफ्ट के बाद वो बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। 10 आवर की शिफ्ट के बाद ऑलमोस्ट वो बैटरी ख़त्म हो गई थी। मगर आई थिंक पावर मोड में अगर आप उसको रखेंगे बाइक को अपनी, तो पावर तो आपको अच्छी मिलेगी। उसमें ये होगा कि है तो लीगल, जब चलाएंगे तो स्पीड नहीं, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, स्पीड तो वही 15.5 रहेगी, मगर आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी। आई मीन कि जब आप हिल वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसमें तो बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और भी बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मगर बैटरी फिर ज़्यादा आपकी यूज़ होगी। तो हो सकता है कि 10 आवर नहीं होगी, मगर मैंने कभी भी पावर मोड में नहीं चलाई। हो सकता है हाफ़ हो जाए, 5 आवर चला सकें, मगर आप उसको नॉर्मल मोड में रखें और चलाएं। इकोनॉमी मोड में रखेंगे तो मैंने उसमें भी कभी नहीं चलाई, मैं नॉर्मल मोड में रख के चलाता हूँ वाली बाइक। वो जो 35 एम पावर की बात कर रहा हूँ, 60 एम पावर की मैंने आज तक की है, अभी तक यूज़ नहीं की है। डिलीवरी में था, अगर मैं उसमें 10 आवर नॉर्मली कर लेता था, मगर आपको 8 आवर के बाद, 8-9 आवर्स के बाद आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी कि बैटरी ख़त्म, वो आपको इसमें बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो आपको ये एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। मगर इसमें आपको वो रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी। आपको पता है कि 60 एम पावर है, अगर 10 आवर भी हो गए, 12 आवर भी आप इसको चला सकते हैं डिलीवरी शिफ्ट पर। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा था कि ये गेम चेंजर है कंप्लीट। तो इसको नॉर्मल ही रखते हैं, और देखें आप रिटर्न हो जाते हैं यहाँ से, तो आप बाहर वाले मेन्यू में आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो थी एडवांस सेटिंग्स। ये जो एडवांस सेटिंग्स हैं, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप खुद ही से जब आप बाइक लेंगे तो आप गो थ्रू हो जाइएगा इन सारी चीज़ों से। तो मैंने सारी चीज़ें तो कभी भी चेंज करके नहीं देखी हैं। ज़ीरो स्टार्ट और ये थ्रोटल फॉलो वगैरह, ये स्पीड मैग्नेट, ये मैं चेंज करता नहीं हूँ, जो उन्होंने सेटिंग दी थी वही रखी हुई है। तो ये फिर आप जो है जब बाइक लेंगे तो आप खुद ही ये सारी सेटिंग्स देख लीजिएगा। मेन चीज़ जो थी वो जो जनरल सेटिंग में थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह स्क्रीन की चेंज हो जाएगी, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो लेट मी प्रेस इट। तो ये देखिए, ये सब आपको यहाँ पे बता देगा। ये कोई एरर अभी इसमें नहीं आ रहा, जब एरर आएगा तो शायद यहाँ पे एरर बताते ही। तो ये वर्जन वगैरह बता रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसको अपडेट कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इसकी स्क्रीन की होंगी। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ है जिस पर आपको जो है वो, ये बाइक गेम चेंजर है। इसलिए ये मैंने सारी वीडियो बनाई है, वरना आपकी प्रीवियस एलेग्रो जो इससे पिछला मॉडल है, वो बाइक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी डिलीवरी जॉब। अच्छा, अगर आप अभी स्क्रीन देख रहे होंगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि उस पर 250 मोड में ये बाइक है। तो यूके के जो करंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग टू यूके करंट लॉ, आप जो है ना 250 वॉट से ज़्यादा पावर की बाइक यूज़ नहीं कर सकते यूके रोड्स पे। अच्छा, अभी ये वीडियो बनाते वक्त आज तक जो यूके, अभी तक जो यूके का जो लॉ है ई बाइक्स के लिए, जो वो है EAPC, इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड जो बाइक्स होती हैं उनके लिए, वो ये है कि आप 250 से ज़्यादा पावर की मोटर यूज़ नहीं कर सकते। 15.5 माइल पर आवर से ज़्यादा उसकी स्पीड लीगल नहीं है, और थ्रोटल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये अभी तक का यूके का लॉ है। बाद में चेंज हो जाए तो वो एक अलग बात है। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको 250 वॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये स्टिकर जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पे एक लगा दिया है, उस पर एलेग्रो कंपनी वालों ने ही लगाया है। देखें इस पर क्या लिखा हुआ है, 250 48 वोल्ट, 250 वॉट्स, 15.5 माइल पर आवर, और EPAC, इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड असिस्टेड साइकिल।
और देखें इनके नीचे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कोई जो इनकी वैलिडेशन नंबर्स होंगे जो भी है। तो अगर आपको कोई एजेंसी DVLA वगैरह अगर आपको रोकते हैं और आपसे आपकी बाइक 250 वोट से ज़्यादा की मोड में चल रही है और थ्रोटल पे आप चला रहे हैं, जैसे कि 80% लोग इस वक्त लंदन में एलेग्रो बाइक चला रहे हैं, वो इलीगल होती है। इन्होंने इस बाइक में क्या किया है, ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। देखें इसमें A और B, अगर मैं A प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं B प्रेस कर रहा हूँ, देखें अब क्या हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है क्लास B। गाइस दिस इज़ अ गेम चेंजर। अब क्या हुआ है, ये बाइक अब लीगल नहीं है, अब ये बाइक इलीगल बन गई है। ये बाइक जो है इस वक्त 750 वोट की हो गई है, मोटर इसकी उस मोड में आ गई है, और अभी आप इसको थ्रोटल से फुल्ली पावर्ड चला सकते हैं। और इस बाइक की 60 एम्प आवर बैटरी है, तो आपको पता है कि आप इसको कितने आवर चला सकते हैं ओनली थ्रोटल मोड में। सो इज़न्ट इट अ गेम चेंजर। और फिर आप जब A प्रेस करेंगे, ये देखें इसमें जो ये A बटन है, आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस 250 वोट में हो जाएगी। तो गाइस जो इस बाइक का मुझे रिव्यू करना था, बहुत दिन से जो मैं वेट कर रहा था, वो यही था। तो अब मैंने आपको आई थिंक थॉरली बहुत सारी चीज़ें इस बाइक की बता दी हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा होगा। हाँ, प्राइस का मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, क्योंकि प्राइस इसकी डिफरेंट है। मैंने आपको जैसा बताया है कि 40 एम्प आवर की बैटरी है, 50 एम्प आवर की बैटरी है और 60 एम्प आवर की बैटरी है। आई थिंक ये बिगेस्ट बैटरी है जो आपको इस वक्त मार्केट में इस प्राइस पे कोई बाइक ऑफर कर रही है। हाँ, 60 एम्प आवर की इन्होंने बैटरी कर दी है, और इस की से जो इन्होंने ये एक सिस्टम दे दिया है ना इसमें, कि आप इसको 250 मोड में कर सकते हैं और 750 मोड में कर सकते हैं ऑन जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन। हाँ, अब आगे कहने का मुझे और कुछ रहा नहीं। दिस इज अ गेम चेंजर गाइज। इफ यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ फुल टाइम वर्क एज अ डिलीवरी राइडर, दिस इज अ की।